सदियों से ऐसा हो जा रहा है कि महिलाओं को बहुत कुछ बेचा जाता है, कंसिडरिंग कि एक सोसाइटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए कभी क्रीम बेचते हैं, कभी जूते बेचते हैं, कभी कपड़े बेचते हैं, कभी कुछ और, कभी घर का सामान, कभी बच्चों का सामान। पर जो नॉलेज है वो कम बेचा जाता है या कम दिखाया जाता है, कम सिखाया जाता है। तो महिलाओं को फाइनेंशियली लिटरेट होना, बैंक्ड होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब जानते हुए भी एक फेरी टेल कंसेप्शन में रहते हैं कि सब देखा जाएगा। ये एक हो सकता है कि आप एक परिवार से आते हैं जहाँ पर सब कुछ आपको मिल गया है, आपके लिए इजी रहा है, तो आप काम भी क्यों कर रहे हैं। नमस्ते और स्वागत है क्वेश्चनिंग माइंड चैनल पर। मैं हूं आपकी होस्ट सागरिका और कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे, तो धन्यवाद अगर आप पहले से देख रहे हैं और फिर जुड़ रहे हैं मेरे साथ। और अगर आप नए हैं तो मेरा नाम सागरिका है। ये चैनल क्वेश्चनिंग माइंड पर हम लोग कई सारे इतिहास, पॉलिसी, कल्चर सब की बातें करते हैं। पर आज का टॉपिक थोड़ा सा हटकर है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिस बारे में दोस्तों से कई बार बात हो जाती है और आजकल महिलाएं आपको वर्क प्लेस पर कई सारे मिल जाते हैं एंड सब पढ़े लिखे होते हैं। उसके बावजूद एक सब्जेक्ट है जिस बारे में कम महिलाओं से बात होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, जैसे मेरे पिछले कंपनी में एक लेडी थी जिनसे मैं अच्छे से बात कर सकती थी ये सब सब्जेक्ट्स पर शायद वो रेशियो बहुत कम है इन टर्म्स ऑफ मेन इज टू वीमेन, कि कितने महिलाएं इन्वेस्ट करती हैं अपने पैसे और फाइनेंशियली लिटरेट हैं काम करने के बावजूद। सो ऐसा है कि अब आप पैसे कमा रहे हैं, सेविंग करते हैं और मैक्सिमम या एफडी है या लैंड के लिए पैसे आपने परिवार वालों को दिया है, वो इन्वेस्टमेंट भी आपके पिताजी या आपके पति करते हैं आपके लिए। तो ये वाला जो फिनोमेनन है, ये मैंने बड़े होते हुए हम सबके लिए देखना नॉर्मल था। महिलाएं कम काम करती थी, नॉलेज कम था, एक्सेस भी कम था, क्योंकि किसी को जाकर अगर शेयर मार्केट में सर्टिफिकेट लेकर इन्वेस्ट करना है कठिन काम था। बाहर जा नहीं पाते थे, कई सारे महिलाएं घर के काम में व्यस्त होते थे, काम करके भी उनको घर का काम संभालना पड़ता था। पर अब हालात समय के साथ साथ हालात भी बदल गए हैं और ये सच नहीं है। जिस तरह से पुरुष फ्री होते हैं, कई सारे महिलाएं ज़्यादातर अभी भी उसी दशा में रहते हैं और आई अंडरस्टैंड कि वो क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें ध्यान क्यों नहीं दे सकते हैं। पर एक उनको जो कठिनाइयाँ आ सकती है, भगवान करे ऐसा ना हो, पर कभी फैमिली में किसी का देहांत हो गया, पति का अगर देहांत हो गया, अगर कोई अचानक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अगर कोई अब्यूजिव सिचुएशन है, क्योंकि हम ऐसे नहीं प्रिटेंड कर सकते कि होता नहीं है, ये बहुत ज़्यादा होता है। चाहे इंटरनेट पर आपको दिखता हो कि महिलाओं को कितना कानून का साथ मिलता है, उनके लिए कानून बेंट है, इसलिए है क्योंकि विक्टिम्स वो सबसे ज़्यादा होती हैं। आपको शहर में कुछ ऐसे केसेस दिखते होंगे जहाँ पे सिर्फ कुछ अनबन हो गई, इस वजह से किसी की शादी टूटी है। पर विवाहित महिलाओं को अगर आप थोड़ा सा भी टियर 2 में जाएं या टियर 1 में भी आप कोई गरीब, अगर आप अपने ही कुक या मेड से काम करें, तो आपको पता चलेगा लेवल ऑफ अब्यूज़ कितना नॉर्मलाइज्ड है। ये एक हो सकता है कि आप एक परिवार से आते हैं जहाँ पर सब कुछ आपको मिल गया है, आपके लिए इजी रहा है, तो आप काम भी क्यों कर रहे हैं। पैसे जो कमा रहे हैं उसका कम से कम पता होना चाहिए कि उसका क्या हो रहा है और उस हिसाब से प्लान करना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं। अगर आप एक पोजीशन पर आ गए हैं, और आजकल ये बहुत तेज़ी से हमारा देश आगे बढ़ा है इस बात में कि आज बहुत महिलाएं बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस में हैं। पीपल अर्न ओवर 15 लाख्स, जो कि मेट्रो शहर के लिए भी ग्रैंड नहीं है पर अच्छा है। 15 लाख्स में कोई चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो अच्छी जीवन जी सकती हैं और काफ़ी शौक
पूरे कर सकते हैं, घर वालों के शौक़ पूरे कर सकते हैं, अपने भाई बहनों का शौक़ पूरा कर सकते हैं और आगे अपने आप को अपस्किल करना सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने फाइनेंसेस को लेकर क्यों नहीं थोड़ा पढ़ाई कर सकते। और ये एक होता है कि नंबर्स अच्छे से प्रोसेस नहीं होते हैं, और उसकी मैं खुद भुगत चुकी हूँ, कारण मुझे भी ऐसा लगता था कि नंबर समझ नहीं आता है, पैसे समझ नहीं आते। जब खुद कमाने लगते हैं तो उन पैसों पे कितना टैक्स चल रहा है वो दिख जाता है, वो आपके पे स्लिप पे दिखता है, रिटर्न्स कितना आ रहे वो भी आपको दिख जाता है। बात ये है कि अगर आपके सेविंग्स में बचे रहे तो आप जानिए कि मतलब ये काम बहुत इजी होता है आउटसोर्स कर देना, कि घर के पैसे कोई और देख रहा है, मैंने अपने लिए निकाल लिया या हमने खर्च दिया, बच्चों को जूते चाहिए थे नए, हमको नया पर्स चाहिए था, स्किन केयर चाहिए था, हमने वेकेशन किया है, इस तरह से खर्च जाता है। पर इसका मतलब नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट हो गए तो इस पर खर्चा नहीं होगा। पर अगर आपकी आमदनी एक लेवल पर है उस हिसाब से शायद खर्चा होगा, ताकि आप अगर 55 में रिटायर करना चाहें या 45 में रिटायर करना चाहें या उससे जल्दी, शायद आप बच्चे होने के बाद ब्रेक लेना चाहें 28 में, बट फ्रॉम द एज इवन फ्रॉम 24 to 28 इफ़ यू वर्क, उतना अगर आपने काम किया है और आपको सिर्फ केवल 2 वर्षों के लिए थोड़ा फ्रीडम चाहिए और आप सोचती हैं कि उसके बाद आप रिजॉइन कर लेंगे, पर उन 2 वर्षों का जो प्लानिंग है वो आपको पहले से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पूरी तरह, एक तो देखिए आपके पति पर वो एक एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा कि उनको प्रोवाइड करना है फैमिली के लिए, और आज के तारीख में इन्फ्लेशन वगैरह इतना बढ़ गया है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, जो हमारा रहन सहन है वो पिछले दिनों जितना आसान नहीं है उतना सस्ता नहीं है। अगर आप चाहें कि वर्क फ्रॉम होम करके घर वालों के साथ रह लें, वहाँ पर रेंट का खर्चा कम हो जाए, कोई टियर 2 सिटी में शायद आपको सब कुछ सस्ते में मिले, वो उस तरह से प्लान बिल्कुल कर सकते हैं। पर सबके पास ये क्षमता और ये एक ऑप्शन रहता नहीं है, तो आप एकदम ध्यान नहीं देते। क्योंकि पहले जब कोई कमाने लगता है तो उस समय हमेशा लगता है कि चलो मतलब फाइनली इतना पैसा कभी अपने बैंक अकाउंट में देखा नहीं, अपने कमाई का खर्चा है, और वो खर्चे में बिल्कुल मज़ा आता है। वो समझ लाने में आपको 2 वर्ष लग जाते हैं कि पैसा है और अब बचे जा रहा है। सोचिए आपने अगर 4 लाख के पैकेज पर शुरू किया और फिर आपने स्विच कर लिया, तो उस समय तक के शायद आप जब तक के सोच रहे हैं तब तक आपकी सैलरी हो गई 10 लाख की। तो अब पैसे अब जब बचने लगते हैं थोड़ा बहुत, तो आप बस उसके ऊपर आप जितना सैलरी आ रहा है उतना रहने देते हैं ना। बैंक अकाउंट में दिखेगा 1 लाख है, 2 लाख है, पहले ये काफ़ी बड़ी रकमें लगती हैं। पर एक होता है कि इसका हम क्या करें, वो वाली सोच, क्योंकि पैसे आपके बढ़ने चाहिए, जब वो बैठे हुए हैं ना तब भी बढ़ने चाहिए, क्योंकि आप इतने मेहनत से कमाई कर रहे हैं और यहाँ से वो निकले जा रहे हैं पीछे से, क्योंकि आपके खर्चे भी बढ़े जाते हैं जितना आप कमाई करते हैं। क्योंकि आप एक लेवल पर गए, आपको लगता है हमें एक तरह से ड्रेस करना चाहिए, हमें एक तरह से दिखना चाहिए, एक तरह के रेस्टोरेंट्स में जाना चाहिए, वो भी होते रहता है आपके कमाई के साथ साथ। तो बच तो उतना ही रहा है जितना आपने पहले बनाया था। तो आपके लेवल ऑफ इनकम ग्रो करने का मतलब क्या हुआ जब आपने उस हिसाब से प्लान नहीं किया। तो ये एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं यहाँ पे शायद एक और वीडियो करूँ जिसमें मैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूँ, जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे पैसे बढ़ते हैं। काफ़ी बेसिक होता है, एकदम डरावना नहीं है। जो ऐप्स मैं यूज़ करती हूँ उस बारे में बात कर सकती हूँ। तो आप अगर ऐसा वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर आप नीचे एक बार कमेंट कर दें कि आप किस स्थिति में हैं अभी लाइफ में, आपके कोई गोल्स हैं तो वो ज़रूर बताएं। तो मैं पक्का अगले एपिसोड में आपको उस पर कुछ बताना चाहूँगी, उस पर रिसर्च करके आपके लिए कुछ लाऊँगी। पर अभी के लिए मुझे एक जागरूकता का मैसेज देना था कि अगर आप महिला हैं और अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और स्पेसिफिक सेविंग्स नहीं कर रहे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट मिले एक अधिकतम अमाउंट का, तो आप भुगतेंगे बाद में ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स कि आपको एक कंट्रोल नहीं रहेगा। एक जो काबू रहता है अपने ही पैसों पर वो आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खुद ने कमाई की और किसी और को पकड़ा दिया, क्योंकि है तो आपके कमाई के पैसे ना। आपको नहीं पता कि जब घर खरीद रहे हैं आपके पैसे कितने यूज़ हो रहे हैं वर्सेस आपके स्पाउस के, या जब आप बच्चों का खर्चा कर रहे हैं तो किसका कितना पैसा जा रहा है। एक जॉइंट अकाउंट में डाल दिया आपने सारे पैसे, अपने हेल्थ के लिए एक अमाउंट रखना, अपने इंश्योरेंसेस के लिए एक अमाउंट रखना, अपना
कोई लेजर एक्टिविटी के लिए खर्चने के लिए कोई अमाउंट रखना। देखिए बाकी सारे देशों में ना जिस तरह से लग्जरी का मार्केट घट रहा है उतने ही तेज़ी से जिस तरह से चाइना में लग्जरी का मार्केट बढ़ा था वैसे ही इंडिया में लग्जरी का मार्केट बढ़ रहा है। तो जो कंपनीज जैसे कि फॉरएवर 21, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये सब फैंसी कंपनीज है जो यूएस में बैंकरप्ट हो गई, इंडिया में अभी भी चल रही है। वी वर्क जो कि एक बिजनेस है वो भी बैंकरप्ट हो गए, उसके ऑफिसेज अभी भी इंडिया में अच्छे को लिविंग स्पेसेस माने जाते हैं। तो आपको स्पेंड करने के लिए चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी कुछ समय तक के, अगर इकोनॉमी अच्छी चले भगवान की दया से। पर आपको उस हिसाब से प्रिपेयर भी होना है कि एक इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी एज वेल एज एक एक्सपेंसिव इकोनॉमी में किस तरह से आपके फाइनेंसेस प्लान करने चाहिए और आपको कैसे कंट्रोल लेना चाहिए, इस पर आप एक बस बेसिक गूगल रिसर्च कर लीजिए। मैं दिन भर के यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ इस बारे में और मुझे बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने सोचा कि आज एक ऐसा थोड़ा पर्सनल वीडियो बनाती हूँ जहाँ पर आप भी मुझसे बात करें, आप कमेंट करें कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, क्या सपना देखते हैं जो आप पैसों से करना चाहते हैं। और शायद अगले कुछ वीडियोस में इस पर हम थोड़े विस्तार में बात कर सकते हैं। तो इतना ही था आज का वीडियो। एक जागरूकता का मैसेज था कि अगर आप महिला हैं और अगर आप पुरुष भी हैं पर आपके फैमिली में, आपके दोस्तों में ऐसे महिलाएं हैं जो नहीं बात करते स्टॉक मार्केट के बारे में या एफडीज़ के बारे में या म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो उनसे भी ये सारी बातें करें और ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। आने वाले समय में इसी सब्जेक्ट पर कुछ और वीडियोस बनाऊंगी, तो तब तक फिर मिलेंगे। और आज जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते।